जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सब स्वस्थ हवो और मस्त हवो और साथ ही साथ अपन सीजीपीएससी और व्यापम के तैयारी ला बेहतर तरीके से अच्छा अब्बड़ बेहतर तरीके से करत हो। और अगर आप मन चैनल में नवा नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और अगर पहली से चैनल में हवो तो ये वीडियो ला शेयर करे बर झन भूल जाओ। ठीक है, तो चलिए आइए अपना सकारात्मकता के साथ अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। और माधव कहते हैं, श्री कृष्ण जी की पंक्ति है कि जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। बात तो 100% सही है मेरे साथियों। अगर कोई इंसान का ये टारगेट है कि उसे किसी चीज को पाना है, अगर किसी इंसान का ये लक्ष्य है कि उसे किसी न किसी प्रकार से उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो उस लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब आप उस लक्ष्य के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे, तो वो लक्ष्य नहीं मिला, तो अब आपको रोने का क्या मतलब? तो हिंदी आप लोग जरूर सुन पढ़े होंगे। हिंदी में आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? आओ बोले सर ये वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ पहले जानते हैं कि ये मतलब भाव। भरत मुनि जी का रस का एक पंक्ति है कि व्याभानुभाव व्याभिचारी संयुक्त रस निष्पत्ति। बोलिए तुमन कहा का बोला थे सर? हाँ, सवेरे सवेरे समझना। तो इसमें जो भाव और विभाव है उसमें एक भाव होता है। भाव से तात्पर्य है जो हमारा फीलिंग्स कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। स्थायी भाव जो है वो जन्म से मरण तक रहता है, लेकिन जो संचारी भाव होता है ना, वो बारिश सावन आ गया, सावन का सब कोई को ढेर सारा शुभकामनाएं। अभी सब मांस मच्छी बंद कर दी हो, ठीक है। तो संचारी भाव में ये पानी के बुलबुलों के समान होता है। ये पानी के बुलबुले क्षणिक होते हैं, बनते हैं और क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। तो ये जो संचारी भाव और स्थायी भाव से तात्पर्य है मेरे साथियों कि अगर हमारे मन में स्थायित्व होगा किसी भी लक्ष्य का, तो आप उस लक्ष्य को पा ही जाओगे, उसके लिए मेहनत करोगे। लेकिन अगर मन में एक संचार बस उत्पन्न हुआ है, एक बुलबुला उठा है कि मुझे ये चीज पानी है या मुझे सरकारी नौकरी पानी है, तो वो संचार ही रह जाएगा, संचारी भाव ही रहेगा, पानी के बुलबुलों के समान नीचे गिरेगा और फूट जाएगा। लेकिन स्थायी भाव जो रहेगा वो जन्म से मरण तक के होता है। तो स्थायी भाव को पैदा करना है और ये स्थायी भाव पैदा होगा रोज प्लान करने से, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चलो अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। महानदी किस जिले से निकलती है? तो धमतरी जिले से निकलती है। सिहावा पर्वत से निकलती है। किसने आंसर दिया है? तो शशि ने आंसर दिया है। शशि, वेरी गुड शशि, बहुत अच्छा आंसर दिया है शशि ने। तो आपका महानदी का उद्गम धमतरी सिहावा पर्वत से महानदी के संगम के बारे में बताया है। वेरी गुड, सुपर फैंटास्टिकल, माइंड ब्लोइंग, थंडर वाला परफॉर्मेंस। राजिम के गरियाबंद से महानदी पैरी सोंडूर निकलती है। शिवनारायण महानदी शिवनाथ जोग नदी निकलती है। चंद्रपुर महानदी मांड लात। क्या बात है, ऐसे आंसर में मेरे को मजा आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ऐसे आंसर देना है। लिथियम के बाद छत्तीसगढ़ में के कोरबा जिले में किस तत्व की खोज की जा रही है? तो अब जो है छत्तीसगढ़ में क्या खोजा जा रहा है? अब छत्तीसगढ़ में खोजा जा रहा है यूरेनियम। ठीक है, लिथियम की खोज हो चुकी है। यूरेनियम के लिए जो है बेसिकली कुछ जगह को स्पॉट को टारगेट किया गया है, मतलब उसको मार्क किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हो धनगांव गड़तारा के एक गांव में 5 वर्ग के किलोमीटर के भाग को जो है क्या किया गया है? आपका मार्क किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र कोरबा के समीप ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ यूरेनियम लिथियम आपका एसोसिएटेड मिनरल्स के सर्वेक्षण के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा ये जो है कैंप लगाया गया है। ठीक, आगे छत्तीसगढ़ में कितनी नई रेल परियोजना? 5 ठो 10 ठो, इसमें वो लगा लो स्टार। कितनी? 4 नई रेल परियोजनाएं लाई गई। कौन कौन सी है आइए देखें।
पहला नंबर है आपका धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई लाइन परियोजना 240 किलोमीटर का, अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना 200 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद खरसिया नया रायपुर परम लक्सा नई रेल परियोजना 277 किलोमीटर, और रावघाट जगदलपुर रावघाट तरफ भी जो है परियोजना आ गई नई लाइन 140 किलोमीटर की। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित पुस्तक द गौर के लेखक कौन है? तो कौन है, इनको जानते हो? यही फोटो मिला है इनका मेरे को, तो वेरियर एल्विन ने द गौर लिखा है। तो आइए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेरियर एल्विन ने क्या क्या लिखा है, ये पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। तो वेरियर एल्विन ने लिखा है द मुरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है, द गौर इन्होंने लिखा है, और अगरिया, ठीक है, और द बैगा भी, सॉरी, 4 बुक्स लिखे ना इन्होंने, द गौर, अगरिया, द बैगा और मुरिया एंड देयर घोटुल। 1947 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कब लिखा है? तो मुरिया द घोटुल 1947 में। एच.सी. राय चंद्रशेखर, आपका शरद चंद्र राय भी कहा जाता है, तो द बिरहोर लिखा है इन्होंने। एस.सी. दुबे जो है वो द कमार लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर, ठीक है। टीबी नायक ने द भील लिखा है, एक अध्ययन, ठीक है, और टीबी नायक ने क्या लिखा है? द बुध मरिया लिखा है, 12 भाई दिलवार, ठीक है, द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है, ठीक, द ट्राइबल इकोनॉमी इन्होंने लिखा है ना, हाँ, सॉरी, द ट्राइबल इकोनॉमी यानी लिखा है, दयाशंकर नाग लिखे हैं, ठीक है। श्याम राव द प्रधान, वही तो बोलो, ट्राइबल इकोनॉमी तो दयाशंकर नाग लिखे थे ना। श्याम राव द प्रधान लिखे हैं। आपका ग्रिफिथ जो है द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखा है इन्होंने। एलपी विद्यार्थी भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि इन्होंने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आज याद कर ही लेना। आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? उन्नी द चंदा, कही देवे संदेश, मयारू फौजी, मोर छैया भुइया, ठीक है। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है, आप लोगों को आंसर देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।